संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि बीता मार्च धरती का दूसरा सबसे गर्म मार्च था। इससे पहले ठीक इतनी ही गर्मी 2017, 2019 और 2020 में भी दर्ज की गई थी। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि बीता मार्च धरती का दूसरा सबसे गर्म मार्च था। इससे पहले ठीक इतनी ही गर्मी 2017, 2019 और 2020 में भी दर्ज की गई थी। यूरोपीय संघ की जलवायु संस्था कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक इसी मार्च में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर चली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी और केंद्रीय यूरोप में तापमान औसत से ऊपर था और उत्तरीय यूरोप के अधिकांश हिस्सों में तापमान औसत से नीचे था। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में तापमान बढ़ता जा रहा है। मार्च में ही संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि 3 से 4 दशकों में ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान सबसे ठंडे तापमानों में गिने जाएंगे। अगर धरती को गर्म करने वाले उत्सर्जन जल्द ही कम कर दिए जाए तो भी ऐसा होने से रोका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें फ्रांस की तो अभी फ्रांस में अराजकता का माहौल बना हुआ है। पेंशन बिल सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पेरिस में लोग रास्ते पर उतर आए और फिर देखते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस में अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। पेंशन सुधार प्रदर्शनकारियों ने ब्लैक रॉक बिल्डिंग पर हमला किया। मैक्रोन के पसंदीदा रेस्तोरां में आग लगा दी। लाखों लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके ब्लैक रॉक के कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन के पेंशन ओवरहाल के खिलाफ आंदोलन कर रहे दर्जनों ट्रेड यूनियनों के पेरिस में हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण फ्रांस गंभीर संकट में फंस गया है। उन्होंने केंद्रीय पेरिस में निवेश फर्म ब्लैक रॉक के कार्यालय पर हमला किया। पेरिस के ग्रैंड बुलेवार्ड्स क्षेत्र के पास ऐतिहासिक सेंटोरियल बिल्डिंग में भी पथराव किया गया। राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन की सरकार ने संसद में मतदान के बिना सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने के बाद से फ्रांसीसी सड़कों को विरोध, झड़प, आगजनी और हिंसा से प्रभावित किया है। सरकार पेंशन खत्म करना चाहती है। वह लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए निजी पेंशन फंड से धन जुटाने के लिए मजबूर करना चाहती है, ऐसा स्थानिक प्रदर्शनकारियों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। 21 दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बीच अमृतपाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। क्या है बड़ा खुलासा, आइए देखते हैं अंदर की बात में। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल सिंह को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब उसे लेकर एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो भारत आने से पहले अमृतपाल जॉर्जिया गया था। अमृतपाल खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सी भिंडरावाला की तरह बनना ही नहीं, दिखना भी चाहता था। इसके लिए वो जॉर्जिया गया था और वहां जाकर उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने जॉर्जिया में लगभग 2 महीने बिताए थे। असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में बंद अमृतपाल के करीबियों ने पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अमृतपाल सिंह कई बार जनरल सी भिंडरावाला की तरह ही लुक में नजर आ चुका है। अपनी हरकतों और तेवरों से वह भिंडरावाले जैसे दिखने की कोशिश करता है। एक इंटरव्यू में उससे जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा था कि भिंडरावाला के पैरों की धूल भी नहीं हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में बड़ी लीड मिली है। फरार चल रहे सिंगर समर सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समर की वाराणसी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गए हैं। समर सिंह और आकांक्षा रिलेशनशिप में थे। एक्ट्रेस की मां ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार समर सिंह को ठहराया है। देखना होगा सिंगर से पूछताछ के बाद ये सुसाइड केस कितना सुलझता है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले गायक समर सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। वही प्रकरण के दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश जारी है। आकांक्षा और समर सिंह लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। 3 साल पहले आकांक्षा समर की मुलाकात हुई थी। इसी साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक्ट्रेस ने अपने रिलेशन को पब्लिक किया था। पुलिस अधिकारी संतोष सिंह के मुताबिक मौत से एक दिन पहले आकांक्षा और समर एक पार्टी में गए थे। 25 मार्च की रात को जब आकांक्षा बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकली थी तब काफी खुश थी। इसे ब्रेकअप पार्टी नाम दिया गया था।
खबरें हैं ये आकांक्षा की ही ब्रेकअप पार्टी थी। बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट जी। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पर चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल से मिली चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा कि पीएम का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल में लिखी चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा कि पीएम का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। मनीष सिसोदिया ने कहा, मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है। हाल ही के सालों में 60,000 स्कूलों का बंद होना इसका जीता जागता प्रभाव है। ऐसे में मेरा भारत कैसे तरक्की करेगा? आप अपनी छोटी सी कंपनी के लिए एक मैनेजर रखने के लिए भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को रखते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर का पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या देश का सबसे बड़े मैनेजर का पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अपना खुद का घर हो ऐसा हर किसी को सपना होता है। अपना खुद का घर खरीदने के लिए मध्यम वर्गीय लोग बहुत सी स्कीम में घर देखने जाते हैं, पर उसको कुछ बातों के बारे में मालूम नहीं होता। जैसे कि बिल्डर्स अपने ग्राहक को लुभाने के लिए सैंपल फ्लैट तैयार करते हैं। उसे देखकर आपका जी ललचा जाता है। पर यहाँ सवाल है कि क्या ग्राहक को फंसाने के लिए तो नहीं बिल्डर बनाते सैंपल फ्लैट? फ्लैट खरीदने वाला हर ग्राहक पैसा लगाने से पहले सैंपल फ्लैट देखना पसंद करता है। यहीं पर बिल्डर खेल करते हैं और ग्राहक को सैंपल फ्लैट के जरिए अपनी जाल में फंसाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि एक सैंपल फ्लैट किसी दुकान में सजे डमी प्रोडक्ट की तरह होता है। चूंकि बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को निर्माण से पहले बेचना चाहता है, लिहाजा ग्राहक को यह दिखाने के लिए कि उसका फ्लैट बनने के बाद कितना शानदार होगा, ऐसा सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ बिल्डर तो सैंपल फ्लैट में दरवाजे तक नहीं रखते ताकि आपको कमरा बड़ा और खाली नजर आए। इसमें रखी चीजों को ऐसे फिट किया जाता है जो काफी कम जगह गहरे और कमरा बड़ा दिखे। यहीं पर ग्राहक झांसे में आ जाते हैं। बिल्डर उन्हें सैंपल फ्लैट का एरिया दिखाकर एक्चुअल फ्लैट की खूबी बताते हैं और मनचाहा पैसा वसूल लेते हैं। सैंपल फ्लैट बनाया तो ग्राहक के हितों को ध्यान में रखते हुए जाता है, लेकिन कुछ बिल्डर इसका गलत फायदा उठाते हैं। वे सैंपल फ्लैट में तो क्वालिटी प्रोडक्ट लगाते हैं, जबकि फाइनल प्रोडक्ट में पैसा बचाने के चक्कर में घटिया सामान का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर कोई भी अपना खुद का घर खरीदने का सपना सजा रहा है और सैंपल फ्लैट देखने जाए तो उसकी तस्वीरें खींच ले और सभी सामान एसेसरीज की क्वालिटी को चेक कर ले, उसकी तस्वीरें भी रख ले। जब आपको फ्लैट तैयार होकर मिले तो उसे सैंपल फ्लैट से मिलान करे और कोई कमी होने पर बिल्डर से बात करे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई है। चैट GPT, विंग AI और बार्ड जैसे AI पावर्ड चैटबॉट्स के आने से नौकरी को लेकर लोगों की चिंताओं बहुत बढ़ गई है। इस पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई क्या मानते हैं, आइए देखते हैं। चैटबॉट आर्टिकल लिख सकते हैं, कोड रिव्यू कर सकते हैं और टेक्स्ट इनपुट के आधार पर इमेज बनाने सहित बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो अभी तक एक्सपर्ट करते आए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि लेखक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आर्टिस्ट की जॉब खतरे में है। लोगों की नजर इस पर है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल CEO सुंदर पिचई इसके बारे में क्या सोचते हैं। हाल ही में सुंदर पिचई ने इसके बारे में विस्तार से बात की। पिचई ने कहा कि AI को लेकर कुछ चिंताएं उनके मन में भी है। बार्ड और चैट GPT जैसे जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म के सकारात्मक पक्ष पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि पिचई ने कहा कि हर किसी को नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिचई ने कहा कि AI के इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सहायता होगी। इससे प्रोग्रामिंग के दौरान आने वाली मुश्किलें आसान होगी और प्रोग्रामिंग बेहतर होगी। हो सकता है कि प्रोग्रामिंग करना काफी मजेदार हो जाए। AI का इस काम वैसे ही काम आएगा जैसे गूगल डॉक्स लिखने में काम आता है। पिचई का यह भी मानना है कि चैट GPT और बार्ड जैसे टूल्स की वजह से प्रोग्रामिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुलभ होने जा रही है। इससे आम आदमी भी नई चीजें क्रिएट करेगा, इससे नई भूमिकाएं पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अब असली गेम स्पेस में खेला जा रहा है। जी हां, US की वजह से रूस, चीन कमजोर हुए हैं। वहीं भारत के लिए स्पेस बिजनेस में बेहतरीन मौके हैं, जिससे भारत बन सकता है सुपर पावर। आखिर कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत तेजी से स्पेस सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस रेस में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक बड़ा नाम है, जिससे मुकाबला करने का दम इसरो की कमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने दिखाया है। इस कंपनी ने हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी वन वेब लिमिटेड के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्पेस कारोबार के इस मार्केट में अभी तक चीन और रूस का दबदबा था, लेकिन हाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनके बाद चीन और रूस के अलग थलग पड़ने से भारत के लिए इस कारोबार में अपनी धाक जमाने का मौका है। दरअसल चीन का अमेरिका के साथ तनाव और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस कमजोर हुआ है। ये कारोबार भविष्य की संभावनाओं और अपने आकार के चलते भारत को सुपर पावर बनने में मददगार हो सकता है। दरअसल 2020 में स्पेस इकोनॉमी की साइज 447 अरब डॉलर का था और 2025 तक स्पेस अर्थव्यवस्था 600 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ऐसे में भारत तेजी से इस सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट डिलीवर करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका पर हो सकता है बड़ा हमला। ये हमला अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा से होने वाला है और इसमें हमलावर कौन है और इसकी वजह क्या है, ये जानकारी आपको चौंका देगी। जंगली सुअरों को उनकी आक्रामकता के लिए जाना जाता है। ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में ऐसे सुअर भी है जो जंगली सुअरों से भी बड़े और कई गुना आक्रामक है। ये है सुपर पिग्स, जो कनाडा में उत्पात मचाने के बाद अब अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। दशकों पहले कनाडा में सामान्य सुअर और जंगली सुअर को क्रॉस कराकर एक हाइब्रिड नस्ल बनाई गई। इन नए सुअरों को सुपर पिग्स कहा गया, जो पूरे देश में फैल गए। देशी प्रजातियों और फसलों पर कहर बरसाने के बाद अब ये सुअर अपनी जमीन छोड़कर अमेरिका की तरफ रास्ता बना रहे हैं। 1 दशक से भी ज्यादा समय तक सुअरों का अध्ययन करने वाले वाइल्ड लाइफ रिसर्चर और सस्केचेवान यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये सुअर पृथ्वी पर बड़े आकार के सबसे खतरनाक आक्रामक स्तनपायी जीव है। कनाडा में विदेशी सुअर के मांस से बने नए उत्पादन बेचने के लिए 1980 के दशक में पहली बार यूरोप के जंगली सुअरों को लाया गया था, लेकिन अब ये सुअर कनाडा के खेतों में दिखाई देने लगे। तब सुअरों के आकार को बढ़ाने और ज्यादा लजीज बनाने के लिए उन्हें सामान्य सुअरों के साथ क्रॉसब्रीड किया गया। अब जो नए सुअर बने उनके शरीर पर फर ज्यादा थी। जैसे वे फर का मोटा कोट पहने हो, यह फर उन्हें कनाडा की कड़कड़ाती ठंड में भी जीवित रहने में मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।